या देवी सर्वभूतेषु मां शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को मां गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मां भगवती की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवारजनों पर सदैव बनी रहे। प्रिय श्रोताओं, आज मां गुप्त नवरात्रि का प्रथम दिवस है। आज दिनांक है 19 जनवरी सोमवार। आज से पावन मां गुप्त नवरात्रि का शुभ आरंभ हो चुका है। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा के साथ साथ मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की भी प्रतिदिन विधिवत पूजा की जाती है। आज के इस वीडियो में आप सभी श्री दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय का श्रवण करने जा रहे हैं। गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन महाविद्या मां काली की विशेष पूजा की जाती है और उनके पूजन के पश्चात दुर्गा सप्तशती की कथा का श्रवण भी किया जाता है। हमारे इस चैनल पर आज मां महाकाली की पावन कथा भी प्रस्तुत की गई है। यदि आपने अभी तक उस कथा का श्रवण नहीं किया है तो अवश्य उसे सुने। अब आप सुनेंगे श्री दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय। परंतु दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय से पूर्व सप्त श्लोकी दुर्गा पाठ का श्रवण करना अत्यंत आवश्यक माना गया है। अतः सबसे पहले आप सुनिए श्री दुर्गा सप्त श्लोकी पाठ और उसके पश्चात प्रथम अध्याय का श्रवण होगा। अब आप सभी अपने मन में श्रद्धा भाव से कहिए ओम नमः चंडिकाय और अब पूरे भक्ति भाव के साथ आज के पावन पाठ का श्रवण आरंभ करते हैं। भगवान शिव ने देवी पार्वती जी से कहा, हे देवी, आप भक्तों के लिए अत्यंत सुलभ हो और समस्त कर्मों का विधान करने वाली हो। कलयुग में यदि कामनाओं की सिद्धि हेतु कोई सरल और श्रेष्ठ उपाय हो तो उसे अपनी वाणी द्वारा सम्यक रूप से व्यक्त करो। तब देवी ने कहा, हे देव, आपका मेरे प्रति अपार स्नेह है। कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो परम साधन है मैं वही बतलाती हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। उस साधन का नाम है अम्बा स्तुति। ओम इस दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र के ऋषि नारायण हैं। छंद अनुष्टुप है। देवता श्री महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती है। श्री दुर्गा की प्रसन्नता के लिए सप्तश्लोकी दुर्गा पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। वह भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक अपनी ओर खींचकर मोह में डाल देती है। हे मां दुर्गे, आपका स्मरण करने मात्र से आप समस्त प्राणियों के भय को हर लेती है। स्वस्थ और शांत चित्त रहने वाले पुरुषों द्वारा आपका चिंतन करने पर आप उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती है। दुख, दरिद्रता और भय को हरने वाली देवी, आपके अतिरिक्त ऐसा और कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदैव दयाद्र रहता हो। हे नारायणी, आप सब प्रकार का मंगल करने वाली हो। आप स्वयं मंगलमयी हो। आप कल्याण देने वाली शिवा हो और समस्त पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली हो। आप शरणागत वत्सला हो, 3 नेत्र वाली हो और गौरी स्वरूपा हो। आपको बारंबार नमस्कार है। शरण में आए हुए दीन दुखियों और पीड़ितों की रक्षा में सदैव संलग्न रहने वाली तथा समस्त प्राणियों की पीड़ा को दूर करने वाली नारायणी देवी, आपको मेरा कोटि कोटि नमस्कार है। हे सर्वस्वरूपा, हे सर्वेश्वरी, हे समस्त प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य स्वरूपा दुर्गे देवी, आप समस्त भय से हमारी रक्षा करें। आपको बारंबार नमस्कार है। देवी, आप प्रसन्न होने पर समस्त रोगों को नष्ट कर देती है और जब आप कुपित होती हैं तो मनुष्य की मनवांछित कामनाओं का भी नाश कर देती है। जो लोग आपकी शरण में आ चुके हैं उन पर कभी भी विपत्ति नहीं आती और जो आपकी शरण में आ जाते हैं वह स्वयं दूसरों को शरण देने योग्य बन जाते हैं। हे सर्वेश्वरी, इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। इस प्रकार श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र संपूर्ण हुआ। अब आप सभी अपने मन में मां भगवती दुर्गा का ध्यान करते हुए प्रथम अध्याय का भी श्रवण कीजिए। इस अध्याय में मेधा ऋषि द्वारा राजा सुरथ और समाधि वैश्य को देवी भगवती की महिमा का वर्णन किया गया है। साथ ही मधु और कैटभ के वध का विस्तृत प्रसंग भी बताया गया है। ओम नमः चंडिकाय। ओम प्रथम चरित्र के ऋषि ब्रह्मा है। देवता महाकाली है। छंद गायत्री है। शक्ति नंदा है। बीज रक्त दंतिका है। तत्व अग्नि है और यह ऋग्वेद स्वरूप है।
श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के जप में इसका विनियोग किया जाता है। जब भगवान विष्णु योग निद्रा में स्थित थे तभी मधु और कैटभ नामक 2 महाबलशाली असुर उत्पन्न हुए। उन असुरों के वध के लिए कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी ने जिन महाकाली देवी की स्तुति की थी, उन महाकाली देवी का मैं सेवन करता हूँ, उनका ध्यान करता हूँ। वे देवी अपने 10 हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिघ, शूल, भुशुंडी, मस्तक और शंख धारण करती है। उनके 3 नेत्र हैं। वे अपने समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित है। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है। वे 10 मुखों और 10 पैरों से युक्त हैं। ओम चंडी देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सावण, जिन्हें 8वें मनु कहा जाता है। अब उनकी उत्पत्ति की कथा मैं विस्तार पूर्वक कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। सूर्य कुमार महाभागवत धर्म के स्वामी हुए हैं। उसी प्रसंग को मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। यह कथा बहुत प्राचीन समय की है। स्वारोचिस मनवंतर में सुरत नाम के एक राजा हुआ करते थे। वे चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे और समस्त भूमंडल पर उनका अधिकार था। राजा सुरत प्रजा का पालन अपने औरस पुत्रों की तरह पूरी तरह धर्म पूर्वक किया करते थे, किंतु उस समय कोला विध्वंस नामक कुछ क्षत्रिय उनके शत्रु बन गए। राजा सुरत की दंड नीति अत्यंत प्रबल थी। उनका शत्रु के साथ भयंकर युद्ध हुआ। यद्यपि कोला विध्वंसी क्षत्रिय संख्या में बहुत कम थे, फिर भी दुर्भाग्यवश राजा सुरत युद्ध में उनसे पराजित हो गए। पराजय के बाद राजा युद्ध भूमि से लौटकर अपने नगर आ गए और अब वे केवल अपने देश के राजा बनकर रह गए। समूची पृथ्वी से उनका अधिकार समाप्त हो गया। परंतु दुर्भाग्य यही नहीं रुका। उन्हीं प्रबल शत्रुओं का उस समय भाग्य जाग चुका था। राजा सुरत के दुष्ट, बलवान और दुरात्मा मंत्रियों ने भी उनका साथ छोड़ दिया। उन्होंने राजधानी में ही राजकीय सेना और खजाने पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार राजा सुरत का संपूर्ण प्रभुत्व नष्ट हो गया। अपने अपमान और पतन से आहत होकर राजा सुरत शिकार खेलने का बहाना बनाकर घोड़े पर सवार हुए और अकेले ही एक घने जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में भ्रमण करते हुए उन्होंने विप्रमेधा मुनि का आश्रम देखा। वहां यह अद्भुत दृश्य था कि कई हिंसक जीव भी अपनी स्वाभाविक हिंसा वृत्ति छोड़कर पूर्ण शांति भाव से रहते थे। मुनि के अनेक शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। राजा वहां पहुंचे तो मेधा मुनि ने उनका आदर पूर्वक सत्कार किया। राजा कुछ समय तक मुनि श्रेष्ठ के आश्रम में इधर उधर विचरण करते हुए रहने लगे, किंतु कुछ समय बाद राजा का मन ममता और मोह से भर गया। वे इस प्रकार चिंतन करने लगे, जिस नगर का पालन मेरे पूर्वजों ने किया था, वही नगर आज मुझसे रहित हो गया। न जाने मेरे वे दुराचारी मंत्री उसकी धर्म पूर्वक रक्षा भी करते हैं या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाले और अत्यंत शूरवीर था, वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन किन भोगों को भोग रहा होगा। जो लोग मेरी कृपा से धन और भोजन पाकर सदैव मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे अब निश्चय ही दूसरे राजाओं का अनुसरण कर रहे होंगे। उन अपव्ययी लोगों के द्वारा लगातार खर्च किए जाने के कारण अत्यंत कष्ट से संचित किया हुआ मेरा खजाना भी निश्चित ही खाली हो गया होगा। इन बातों को सोच सोचकर राजा सुरत निरंतर दुखी रहने लगे। एक दिन मेधा मुनि के आश्रम के समीप राजा ने एक वैश्य को देखा। वह शोकग्रस्त और अनमना दिखाई दे रहा था। राजा ने प्रेम पूर्वक उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यह आने का तुम्हारा क्या कारण है और तुम इतने दुखी क्यों प्रतीत हो रहे हो? राजा की मधुर वाणी सुनकर उस वैश्य ने विनम्रता पूर्वक प्रणाम किया और कहा, राजन, मैं धनी लोगों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरी दुष्ट स्त्री और पुत्रों ने धन के लोभ में आकर मुझे घर से निकाल दिया। आज मैं धन, स्त्री और पुत्र तीनों से वंचित हूँ। मेरे ही विश्वनीय बंधुओं ने मेरा धन लेकर मुझे दूर कर दिया। दुखी होकर ही मैं इस वन में आ गया हूँ। यहाँ रहकर भी मुझे यह चिंता सताती रहती है कि मेरे पुत्र, उनकी स्त्रियां और मेरे स्वजन कुशल से है या नहीं। मैं नहीं जानता कि वे इस समय सुखपूर्वक रहते हैं या नहीं। मेरे पुत्र कैसे हैं, सदाचारी हैं या दुराचारी हो गए हैं? यह सुनकर राजा सुरत ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुत्रों ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे मन में इतना स्नेह क्यों है?
वैश्य समाधि बोला, राजन आपकी बातें सत्य हैं, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुर नहीं बन पाता। जिन्होंने धन के लोभ में पकड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम और आत्मीय जनों के प्रति अनुराग छोड़ दिया, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में अपार प्रेम है। महामते, गुणहीन बंधुओं के प्रति भी मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मग्न क्यों हो रहा है, मैं इसे जानकर भी नहीं जान पाता। मैं उनके लिए लंबी लंबी सांसें लेता हूँ, मेरा हृदय अत्यंत दुखी हो उठता है। उनमें प्रेम का सर्वथा अभाव है, फिर भी मेरे मन की कठोरता उनके प्रति नहीं बन पाती। इसके लिए मैं क्या करूं? इसके बाद राजा सुरथ और वैश्य समाधि दोनों साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए। उन्होंने यथा योग्य न्याय युक्त कुलीन और विनय पूर्ण व्यवहार किया और मुनि के समीप बैठ गए। राजा ने कहा, भगवान, मेरा चित्त मेरे अधीन नहीं है। जिस राज्य का अब मैं स्वामी नहीं हूँ, उसके प्रति भी मेरे मन में ममता बनी हुई है। यह जानते हुए भी कि वह मेरा नहीं रहा, अज्ञानी की भांति मैं उसके लिए दुखी होता हूँ। इसी प्रकार यह वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है, फिर भी अपने स्त्री पुत्रों के प्रति अत्यंत स्नेह रखता है। हम दोनों इस मोह के कारण अत्यंत दुखी हैं, जिसमें दोष प्रत्यक्ष दिखाई देता है, फिर भी उसमें मन हटता नहीं। उस विषय के प्रति भी हमारे मन में ममता से उत्पन्न आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग्य, जो यह मोह उत्पन्न हुआ है, यह क्या है? विवेकशील पुरुषों की भांति मेरे भीतर और उस विषय के भीतर भी यह आसक्ति प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रही है। तब ऋषि बोले, महाभाग्य, मार्ग का ज्ञान तो सब जीवों को होता है, इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग होता है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देख पाते और कुछ रात्रि में नहीं देख पाते, और कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो दिन और रात दोनों समय समान रूप से देखते हैं। यह सत्य है कि मनुष्य को समझदार कहा जाता है, परंतु केवल मनुष्य ही समझदार हो ऐसा नहीं है। पशु, पक्षी, मृग सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्य की समझ जैसी होती है, वैसी ही समझ उन मृगों और पक्षियों की भी होती है। इस प्रकार अन्य अनेक बातें भी प्रायः दोनों में समान ही होती है। समझ होते हुए भी इन पक्षियों को देखो, वे स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश अपने बच्चों की चोंच में कितने प्रेम और चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। राजन, क्या तुम यह नहीं देखते कि मनुष्य भी समझदार होते हुए लोभवश अपने द्वारा किए गए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं? यद्यपि उनमें समझ की कोई कमी नहीं होती, फिर भी वह संसार की स्थिति अर्थात जन्म मरण की परंपरा को बनाए रखने वाली भगवती महामाया के प्रभाव से ममता में भवरस से युक्त मोह के गहरे गड्ढे में गिराए जाते हैं। इसलिए इसमें किसी प्रकार का आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निंद्रा रूपा जो भगवती महामाया है, उन्हीं के प्रभाव से यह संपूर्ण जगत मोहित हो रहा है। वह भगवती महामाया ज्ञानियों के चित्त को भी बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। वही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती है और वही प्रसन्न होने पर मनुष्य को मुक्ति के लिए वरदान भी देती है। वे ही पराविद्या है, वे ही संसार बंधन और मोक्ष की हेतु भूता है। वह सनातनी देवी है और संपूर्ण ईश्वर की भी अधीश्वरी है। राजा ने पूछा, भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वह देवी कौन है? ब्राह्मण, उनका आविर्भाव कैसे हुआ और उनके चरित्र कौन कौन से हैं? ब्रह्मावेता में श्रेष्ठ महर्षि उन देवी का जैसा प्रभाव है, जैसा उनका स्वरूप है और जिस प्रकार उनका प्रादुर्भाव हुआ, वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। तब ऋषि बोले, राजन, वास्तव में तो वे देवी नित्य स्वरूपा ही है। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है और उन्होंने समस्त विश्व को व्यापक कर रखा है। फिर भी उनका प्राकट्य अनेक प्रकार से होता है, वह तुम मुझसे सुनो। यद्यपि वे नित्य है और अजन्मा है, फिर भी जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए वह प्रकट होती है, उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती है। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एकाग्र में निमग्न हो रहा था और सबके प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर विराजमान होकर योग निंद्रा का आश्रय लेकर सो रहे थे, उसी समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए जो मधु और कैटब के नाम से विख्यात हुए। वे दोनों असुर ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तत्पर हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने समीप आते देखा और भगवान विष्णु को योग निंद्रा में लीन पाया,
तब उन्होंने एकाग्रचित होकर भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तवन आरंभ किया। वह योग निद्रा इस संपूर्ण विश्व की अधीश्वरी है, जगत को धारण करने वाली है, सृष्टि पालन और संहार करने वाली है और तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी आप ही स्वाहा है, आप ही स्वधा है और आप ही वष्टकारा स्वरूपा है। आप ही जीवन दायिनी सुधा है। नित्य अक्षर प्रभ में अकार, उकार और मकार इन 3 मात्राओं के रूप में आप ही स्थित है और इन 3 मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्ध मात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी आप ही है। देवी आप ही संध्या है, आप ही सावित्री है और आप ही परम जननी है। देवी आप ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती है। आपसे ही इस जगत की सृष्टि होती है, आपसे ही इसका पालन होता है और कल्प के अंत में आप ही सबको अपने ग्रास में ले लेती है। आप ही जग मोहिनी है, स्थिति रूपा है और प्रलय काल में संहार रूप धारण करने वाली है। आप ही महाविद्या है, महामाया है, महामेधा है, महास्मृति है और महामोह रूपा महादेवी है। आप ही महाअसुर संहारिणी है। आप ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति है। आप ही भयंकर काल रात्रि है, महारा है और महारात्रि भी आप ही है। आप ही श्री है, आप ही ईश्वरी है, आप ही हिरिम है, आप ही बुद्धि स्वरूपा है। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा ये सब आप ही है। आप खंडक धारिणी है, शूल धारिणी है, घोर रूपा है तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली है। बाण, भुसंडी और परिग ये सभी आपके ही अस्त्र हैं। आप सौम्य से भी अधिक सौम्य है, आप सौंदर्य से भी अधिक सुंदर है। जितने भी सौम्य और सुंदर पदार्थ इस संसार में है, उन सभी की अपेक्षा आप अत्यंत सुंदरी है और इन सब से भी ऊपर, इन सब से परे रहने वाली परमेश्वरी भी आप ही है। हे देवी आप सर्वस्वरूपा है। जहाँ कहीं भी सत और असत रूप में जो कोई भी वस्तुएं हैं और उन सभी वस्तुओं में जो शक्ति विद्यमान है, वह शक्ति आप ही है। ऐसी स्थिति में आपकी स्तुति कौन कर सकता है? आप तो इस संपूर्ण जगत की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले उन भगवानों को भी अपने वश में कर लेती है। जब आपने स्वयं उन भगवान को भी निंद्रा के अधीन कर दिया है, तब आपकी स्तुति करने में कौन समर्थ हो सकता है? मुझ ब्रह्मा को, भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी आपने ही शरीर धारण कराया है, तो फिर आपकी स्तुति करने की शक्ति किसमें हो सकती है? हे देवी आप अपने इन उदार प्रभावों से ही प्रशंसक असुर, मधु और कैटभ को मोह में डाल दीजिए और साथ ही जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दीजिए। उनके हृदय में इन दोनों महान असुरों का वध करने की बुद्धि भी उत्पन्न कर दीजिए। ऋषि कहते हैं, राजन, जब ब्रह्मा जी ने मधु और कैटभ के वध के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निंद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब देवी योग निंद्रा भगवान के नेत्रों से, मुख से, नासिका से, बाहुओं से, हृदय से और वक्षस्थल से निकलकर अव्यक्त रूप में जन्मे ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष प्रकट होकर खड़ी हो गई। योग निंद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एकर्ण जल में शेषनाग की सैया से जाग उठे। जागने के पश्चात उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटभ अत्यंत बलशाली और पापी थे। क्रोध से उनकी आंखें लाल हो रही थी और वे ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए आगे बढ़ रहे थे। तब भगवान श्रीहरि उठ खड़े हुए और उन दोनों असुरों के साथ केवल बाहु युद्ध करने लगे। यह युद्ध पूरे 5000 वर्षों तक चला। वे दोनों असुर भी अत्यंत बल के कारण उन्मत्त होते जा रहे थे। उधर महामाया देवी ने उन्हें अपने मोह में डाल रखा था। इसी मोह के प्रभाव से वे भगवान विष्णु से बोले, हम तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम हमसे कोई भी वर मांग लो। तब श्री भगवान ने कहा, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे ही हाथों मारे जाओ, मुझे बस यही वर चाहिए, दूसरे किसी वर से मुझे क्या लेना। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में केवल जल ही जल देखा, तब कमल नयन भगवान ने कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई ना हो, जहाँ कोई सूखा स्थान हो, वही हमारा वध करो।
ऋषि कहते हैं, तब तथास्तु कहकर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्रीहरि ने उन दोनों असुरों के मस्तक अपनी जांग पर रख दिए और फिर अपने चक्र से उन दोनों के सिर काट डाले। इस प्रकार देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब मैं पुनः तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत सावर्ण मनवंतर की कथा में देवी महात्म्य के अंतर्गत मधु और कैटभ नामक प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ। इसके आगे का अध्याय आप सभी कल सुनेंगे। नवरात्रि के दूसरे दिन श्री दुर्गा सप्तशती का दूसरा और तीसरा अध्याय पढ़ा या सुना जाता है, तो कल आप सभी दूसरे और तीसरे अध्याय को अवश्य सुनिएगा। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारे सभी वीडियोस समय पर मिलते रहे। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। जय माता दी।